Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the types of ovules. There are 6 types of ovules. यहाँ पर 6 प्रकार के ओव्यूल्स होते हैं और उनका फिगर बड़ा हार्ड हो जाया करता है बनाने के लिए, प्लस इनके एग्जाम्पल याद करना काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो इसके लिए हम कुछ ट्रिक की सहायता से आपको बताएंगे जिससे काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आर्थोट्रोपस ओव्यूल। कैसे बनाएंगे इसको? बड़ा सिंपल सा है। आर्थोट्रोपस ओव्यूल सबसे पहले आप इस प्रकार से एक ये एग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस पर ये है आर्थोट्रोपस ओव्यूल। आर्थोट्रोपस ओव्यूल में इसको हम माइक्रोपाइल मानेंगे, एम माइक्रोपाइल, और ये चलाजा है। इसके बाद ये फूनिकल है। तो इसमें माइक्रोपाइल, चलाजा और फूनिकल तीनों एक ही सीध पर होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इस ओव्यूल में माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फूनिकल तीनों एक ही सीधी उदग्र रेखा मतलब वर्टिकल लाइन पर स्थित होते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, सीधी रेखा। इसके अंदर यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक पाया जाया करता है। इसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। तो ये आर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल हो गया। इसके बाद अब आप इसमें चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ये ओव्यूल बन गया। ये आर्थोट्रोपस ओव्यूल है। इसके बाद दूसरा है एनाट्रापस ओव्यूल। एनाट्रापस ओव्यूल में माइक्रोपाइल एंड चलाजा एक ही सीधी वर्टिकल लाइन पर होते हैं, लेकिन फूनिकल काफ़ी बढ़ जाता है। इससे माइक्रोपाइल फूनिकल के पास आ जाता है। तो देखिए इसमें भी ये एग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम और इस प्रकार से, बस ये है इसकी रूपरेखा। इसमें अब इस प्रकार से आप चाहें तो ये बना सकते हैं। ये बन गया। ये एम्ब्रियो सैक अंदर हो जाएगा। इसमें माइक्रोपाइल और चलाजा ये वर्टिकल लाइन पर होते हैं, लेकिन फूनिकल ये जो होता है ये माइक्रोपाइल के पास होता है। तो इस प्रकार से ये दूसरा हो गया। तीसरा है हेमीट्रापस ओव्यूल। हेमीट्रापस ओव्यूल में माइक्रोपाइल एंड चलाजा एक सीधी क्षैतिज रेखा में होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं। इसको ऐसे बनाते हैं। ये एग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे सबसे पहले ये, और इस प्रकार से ये इसका बेस है बनाने का। इसके बाद यहाँ पर हम एम्ब्रियो सैक बना देंगे और ये माइक्रोपाइल ये हो जाता है और चलाजा ये। माइक्रोपाइल और चलाजा ये क्षैतिज रेखा पर होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और फूनिकल ये 90 डिग्री कोण पर होता है ये। तो ये हो गया हेमीट्रोपस। और इसके बाद है कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस में इस प्रकार से ये एग लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया जाएगा और इसमें एम्ब्रियो सैक हो गए। ये फूनिकल है और इस प्रकार से ये इंटेगुमेंट्स बना देते हैं। तो ये आसानी से ये फिगर बन जाता है। ये थोड़ा से इससे झुका हुआ होता है। इसे हम कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। तो ये कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल हो गया। इसमें यह कुछ मुड़ा हुआ होता है। इसमें माइक्रोपाइल एंड चलाजा एक सीधी क्षैतिज रेखा में नहीं होते हैं। माइक्रोपाइल और चलाजा, ये चलाजा है, ये सीधी क्षैतिज रेखा में नहीं होते हैं और फूनिकल के समीप आ जाता है। ये जो माइक्रोपाइल होता है फूनिकल के समीप आ जाया करता है और ये चलाजा भी लगभग फूनिकल के पास आ जाया करता है।
इसके बाद इसका 5 टाइप है एम्फीट्रापस। एम्फीट्राइपस ये एनाट्रापस के जैसे होता है। एम्फीट्रापस ये एनाट्रापस, ये एनाट्रापस है, ये आर्थोट्रोपस है, और ये तीसरा है हेमीट्रापस, ये तीसरा हेमीट्रापस है, और ये चौथा कंपाइलोट्रापस है, कंपाइलोट्रापस। अब पांचवा जो है एम्फीट्रापस, ये एनाट्रापस से मैच करता हुआ है। तो उसी प्रकार से एग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे ये एग लाइक स्ट्रक्चर, और ये फुनिकल है, ये फुनिकल हो जाता है। अब इसके ऊपर इंटेगुमेंट चढ़ा देते हैं ऐसे ये। अब इसमें खास बात ये होती है, बहुत खास बात जो एग्जाम में आती है, इसका जो एम्ब्रियो सैक रहा करता है वो हार्स शू शेप्ड होता है। एम्ब्रियो सैक जो होता है वो हार्स शू शेप्ड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हार्स शू शेप्ड होता है, घोड़े के नाल के आकार का एम्फीट्रापस। ये एम्फीट्रापस ओव्यूल हो गया। और लास्ट है सर्सिनोट्रापस ओव्यूल। सर्सिनोट्रापस ओव्यूल ये आर्थोट्रापस से मैच करता है। आप इसी प्रकार से एक एग बनाइए और ये यहाँ पर फुनिकल बना दीजिए। इसके बाद पूरा वैसे ही आर्थोट्रापस जैसे इसमें बना दीजिए ये। अब होना क्या है इसमें, ये जो फुनिकल यहाँ पर है इसको यहाँ से ये हटा दीजिए, यहाँ से। अब ये इस प्रकार से ये चारों तरफ से इस ओव्यूल को ये कवर किए रहा करता है। ये फुनिकल चारों तरफ से ओव्यूल को कवर किए रहा करता है। तो ये सर्सिनोट्रापस हो जाता है, सर्सिनोट्रापस। यहाँ पर एम्ब्रियोसैक हो जाएगा। तो ये 6 टाइप्स हैं। ये हमने सिंपल वे पर आपको बता दिया कि ऐसे फिगर बनाने हैं, बाकी आप बुक से भी देख सकते हैं। अब इसके जो सबसे खास हैं वो एग्जाम्पल हैं, और उसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई है, तो उसको आपको गौर करना है। देखिए, सबसे पहले है आर्थोट्रापस ओव्यूल। आर्थोट्रापस ओव्यूल, आर्थोट्रापस ओव्यूल, इसका एग्जाम्पल है पालीगोनम। पालीगोनम। तो आप इसको रिलेट करिए। देखिए, ओ कैसा है, ओ हालो है, खोखला है। इसको हम दूसरी भाषा में पोला कहते हैं। ओ कैसा है, पोला है। पोला मतलब खोखला, बीच में कुछ नहीं है। तो ओ पोली, पोला से, यहां से इसको याद कर लेना। आर्थोट्रापस ओव्यूल का ओ जो है वो खोखला है, पोला है, इसलिए पालीगोनम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एनाट्रापस का हम देखते हैं। एनाट्रापस, एनाट्रापस ओव्यूल के जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ढेर सारे एंजियोस्पर्म्स में ये एनाट्रापस ओव्यूल मिलता है, और लगभग इसको इंडिकेट किया गया है कि 82% फैमिलीज पर ये मिलता है। मतलब अधिकांशतः ओव्यूल इसी एनाट्रापस टाइप का होता है। जिम्नोस्पर्म में ये बहुत कॉमन होता है एनाट्रापस ओव्यूल। इस पर जो हमने अपनी इस नोट पर लिखा है वो है मटर है पी, और बीन है सेम, पी सेम, और इसके बाद चना है ग्राम। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। आना, आना मतलब इनवाइट कर रहा है। आना कौन, इसको ऐसे कर लीजिए, BPG। आना कौन आएगा, ब्लड प्रेशर जी। कौन आएगा, ब्लड प्रेशर जी। ब्लड प्रेशर को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जी आइए, आना ब्लड प्रेशर जी। तो अच्छा, बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा बीन, बी से हो जाएगा बीन, और प्रेशर पी, पी से हो जाएगा PEA मटर, और जी से हो जाएगा ग्राम। तो अपनी नोट पर हमने ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं, बीन, पी और ग्राम। ये देख सकते हैं, अभी दिखा देंगे हम इसमें। तो इसको आना किसको आमंत्रित कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर जी को। ब्लड
मीन्स बीन, प्रेशर मीन्स पी माने मटर, और जी माने ग्राम। तो इस प्रकार से एनाट्रापस ओव्यूल की ट्रिक हो गई है। और तीसरी ट्रिक है हेमीट्रापस ओव्यूल की। हेमीट्रापस ओव्यूल, हेमीट्रापस ओव्यूल, इसकी ट्रिक क्या है? इसका एग्जाम्पल है रैननकुलस। रैननकुलस, रैननकुलस इसका एग्जाम्पल है। तो इसका याद करने का ट्रिक है, हम रैना, हमारी रैना, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। हम मतलब हमारी रैना, रैना कोई नाम की गर्ल है, उसका नाम हमारी रैना। तो हेमीट्रापस ओव्यूल रैननकुलस पर मिलेगा। इसके बाद चौथा है कंपाइलोट्रापस। कंपाइलोट्रापस, कंपाइलोट्रापस, ये ओव्यूल, इसकी याद करने की ट्रिक, इसका एग्जाम्पल चीनोपोडिएसी फैमिली के पौधों पर ये मिलता है। तो चीनोपोडिएसी, चीनोपोडिएसी, चीनोपोडिएसी फैमिली पर ये मिलता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? कम, कम, कम चीनी पियो, कम चीनी पियो, कंपाइलोट्रापस, कम चीनी पियो, चीनोपोडिएसी फैमिली के पौधों पर मिलता है। तो कम चीनी पियो, ये इसकी ट्रिक है। 4 ओव्यूल हो चुके। 5वां टाइप का ओव्यूल है इसमें एम्फीट्रापस ओव्यूल। तो एम्फीट्रापस ओव्यूल, इसकी ट्रिक क्या है? इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ब्यूटोमेसी कुल के पौधों पर, ब्यूटोमेसी, ब्यूटोमेसी कुल के पौधों पर। तो इसकी याद करने की ट्रिक बहुत अच्छी है। एम्फी माने क्या होता है? डबल, एम्फी माने डबल। अब ब्यूटो को मतलब ब्यूटी, डबल ब्यूटी। तो जिसके पास डबल ब्यूटी होगी बहुत अच्छी बात है, हैं? तो एम्फीट्रापस ओव्यूल ब्यूटोमेसी फैमिली पर मिलेगा। बहुत अच्छी ट्रिक है। डबल, एम्फी माने डबल, डबल ब्यूटी, डबल ब्यूटी से याद कर लेना। एम्फीट्रापस ओव्यूल ब्यूटोमेसी फैमिली पर मिलता है। अच्छा, लास्ट है अब सरसिनोट्रापस। ये तो नाम से ही बता रहा है, सरसिनोट्रापस ओव्यूल। ये मिलता है कैक्टस में मिलता है, कैक्टेसी फैमिली के प्लांट पर। तो कैक्टस है, कैक्टस प्लांट है, सी फॉर सरसिनोट्रापस और सी फॉर कैक्टस। इसके बाद एक बहुत खास है ओपुन्सिया, ये भी कैक्टेसी फैमिली का है, ओपुन्सिया। इसे हम नागफनी कहते हैं, नागफनी। तो नाग को चलते हुए देखा होगा, कैसे चलता है नाग? सरसर सरसर चलता है, सर सर चलता है, ये सरसरा करके नाग चलता है। तो नागफनी ये ओपुन्सिया है, कैक्टेसी फैमिली का है। इसका कैक्टेसी से आप याद कर सकते हैं, कैक्टस प्लांट में मिलता है। ये सी फॉर कैक्टस, सी फॉर सरसिनोट्रापस। और इस नाग से कि नाग कैसे चलते हैं, सरसरा करके चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए। इस प्रकार से आप ये इसकी थ्योरी भी देख सकते हैं। ये इसकी थ्योरी है। ये पूरा सब जो समझाया है वो इसमें लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसकी पूरी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।